आज एक ऐसे शहर की कहानी सुनते हैं जिसके नाम में ही अमीरी झलकती है। एक ऐसा शहर जो कभी लखपतियों का घर हुआ करता था, लेकिन आज वो एक वीरान भूताहा किला बनकर रह गया है। बात हो रही है लखपत की। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिस जगह का नाम ही लखपत हो, मतलब लखपतियों वाला शहर, वो आज वीरान क्यों है। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के कच्छ जिले से। यहीं पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास खड़ा है लखपत का विशाल किला। ये किला सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं, बल्कि अपने अंदर एक पूरी की पूरी गुम हो चुकी सभ्यता की कहानी समेटे हुए है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। बात है 18वीं सदी की। उस जमाने में लखपत कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, बल्कि गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे अमीर बंदरगाह हुआ करता था। अच्छा, इसका नाम लखपत क्यों पड़ा, ये भी बड़ा मजेदार है। कहते हैं कि इस बंदरगाह से एक दिन की कमाई 1 लाख कोरी होती थी। कोरी उस समय की करेंसी थी। अब आप अंदाजा लगाइए उस दौर में ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम रही होगी। ये बंदरगाह सीधे अरब सागर से जुड़ा था और यहां से चावल, कपास, मसाले और घी जैसी न जाने कितनी कीमती चीजों का व्यापार पूरी दुनिया में होता था। मतलब लखपत उस समय के ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शहर अमीर हो रहा था, लोग खुशहाल थे। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी घटना हुई जिसने इस शहर की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो तारीख थी 16 जून 1819। कच्छ के इस पूरे इलाके में एक बहुत ही भयानक, एक विनाशकारी भूकंप आया और इसी एक दिन ने लखपत के शानदार आज को एक वीरान कल में बदल दिया। भूकंप का असर इतना जबरदस्त था कि इसने जमीन की बनावट ही बदल दी और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि सिंधु नदी, जो सदियों से एक रास्ते पर बह रही थी, उसने अपना रास्ता ही मोड़ लिया। और सिंधु नदी के रास्ता बदलने का सीधा असर लखपत पर पड़ा। जो नदी इस शहर की जीवन रेखा थी, जो इसके पास से गुजरती थी, वो पूरी की पूरी सूख गई। पानी का नामो निशान नहीं बचा। अब जाहिर है, जब नदी ही सूख गई तो बंदरगाह तक पानी पहुंचना बंद हो गया। और बिना पानी के बंदरगाह कैसा? जहाज आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। और बस इसी के साथ लखपत का व्यापार, उसकी कमाई का जरिया हमेशा के लिए खत्म हो गया। देखिए, इस एक भूकंप ने शहर की कमर तो तोड़ दी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक मुसीबतें आती ही चली गईं, जिसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। भूकंप से पहले लखपत एक हरा भरा, समुद्र से जुड़ा हुआ अमीर शहर था, और भूकंप के बाद पानी से कटा हुआ, व्यापार से ठप एक ऐसा शहर जहां से लोगों ने धीरे धीरे पलायन करना, मतलब कि जाना शुरू कर दिया। भूकंप तो बस एक शुरुआत थी। रही सही कसर 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने पूरी कर दी। लखपत अचानक एक बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर वाला इलाका बन गया, और ऊपर से कच्छ के रेगिस्तान का कठोर मौसम और पानी की भयानक कमी, इन सब ने मिलकर यह तय कर दिया कि ये शहर अब दोबारा कभी आबाद नहीं हो पाएगा। तो अब सवाल उठता है कि उस लखपतियों के शहर का आज क्या बचा है। आज लखपत अपने शानदार अतीत की सिर्फ एक परछाई बनकर खड़ा है, एक ऐसा खंडहर जो चुपचाप अपनी कहानी सुनाता है। ये एक लाइन लखपत की पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। एक चमकते हुए अमीर शहर से एक वीरान किले तक का सफर, ये अपने आप में इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जगह पूरी तरह वीरान है। आज लखपत एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग यहाँ इसकी 7 किलोमीटर लंबी किले की दीवार देखने आते हैं। यहाँ एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री लखपत साहिब भी है, जहाँ कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी खुद आए थे। कुछ पुरानी मस्जिदें और मंदिर भी हैं। और रहते कौन हैं? बस मुट्ठी भर परिवार और हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान। आखिर में लखपत की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इंसान भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी और शानदार चीज़ें बना लें, लेकिन प्रकृति की एक चोट के सामने वो कितनी नाजुक, कितनी कमज़ोर साबित हो सकती हैं।